स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में पाठ 4 घटाओ में पेज नंबर 42, 43 और 44 पर दिए प्रश्नों को हल करेंगे। हमने घटाओ में अभी तक जो आपको बताया है उसके बाद आगे आज हम आपको हासिल का घटाओ बताएंगे। पेज नंबर 42 पे हासिल के घटाओ को बनाने के विधि को विस्तार से बताया गया है। आइए हम पेज नंबर 43 पर प्रश्न को हल कर इस विधि को विस्तार से समझते हैं। तो इसमें जो ऊपर संख्या है 582 है वो बड़ी संख्या है और नीचे 238 है वो छोटी संख्या है। और इसमें इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा के अंक लिखे गए हैं। हमको घटाने में हासिल का उपयोग करना है। ऊपर में देखिए 2 है और नीचे 8 है, तो ऊपर में 2 जो है वो 8 की तुलना में छोटा है। तो 2 को हमको 8 से बड़ा करने के लिए हम दहाई में से जब हासिल लेते हैं तो 1 लेने के बाद ये 12 हो जाता है, क्योंकि 8 जो है वो दहाई है यानी 80 है और उससे जब हम 1 लेते हैं तो यानी 10 लेते हैं तो 10 दो 12 होता है। 12 में से 8 घटेगा तो यहाँ पर आपको 4 आएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर दहाई में 8 जो है अब वो 7 बन गया है, क्योंकि उसने 1 इसको दे दिया है। 7 में से 3 घटेगा तो 4 आएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा। तो इस तरह इसका उत्तर जो है आपको आ गया 344। इकाई में 4, दहाई में 4 और सैकड़ा में 3। इस तरह से इसमें दूसरा प्रश्न है उसको देखिए। यहाँ ऊपर में है 496 और नीचे में है 167। तो 6 7 की तुलना में छोटा है। हम इसमें जब इधर से हासिल लेते हैं तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 7 जब घटेगा तो 9 होगा। और यहाँ पर हासिल देने के बाद यहाँ पर कितना बच गया है, ये 9 जो है वो 8 हो गया है। तो 8 में से 6 घटेगा तो 2 आएगा और 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये सभी प्रश्न आप बनाइएगा। इसमें आपको 9 प्रश्न दिए हुए हैं। इस तरह के एक एक करके सबको बनाएंगे, ये इसी तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए ये नीचे में जो आपको प्रश्न दिया हुआ है इसमें स्तंभ में सजाकर नहीं लिखा गया है। 504 घटाओ 121 लिखा हुआ है और आपको यहाँ घटा करके उत्तर लिखना है। स्तंभ में पहले हमने आपको बताया इकाई, दहाई, सैकड़ा में स्तंभ में सजा हुआ था, आपको घटाने में आसानी हुई। लेकिन यहाँ पर ये स्तंभ में नहीं है, लेकिन विधि उसी तरह से काम करेगी। आपको इकाई में से इकाई को घटाना होगा, दहाई में से दहाई को घटाना होगा और सैकड़ा में से सैकड़ा को घटाना होगा। तो सबसे पहले 4 जो है वो आपका इकाई में है और यहाँ 1 इकाई में, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा। ठीक है, 4 बड़ा था इसलिए हासिल नहीं लेना था। उसके बाद यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो 0 जो है वो छोटा है और 2 बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ पर जब 0 में 1 हासिल 5 से लेते हैं तो हम इसको 10 बना देते हैं और 10 में से 2 घटता है तो 8 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है 10 में से 2 घट गया, 8 आ गया। यहाँ पर ये 5 जो है अब वो 4 हो चुका है, क्योंकि इसने 1 हासिल में दिया है। तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा। तो इस तरह 383 हुआ। इसी तरह से आप इस प्रश्न को देखिए। 617 घटाओ 190, तो 7 इकाई में से 0 इकाई घटेगा तो 7 आएगा। यहाँ पर 1 दहाई में है और 9 यहाँ दहाई में है। 1 छोटा है, 9 बड़ा है। हम हासिल लेके इसको 11 बनाए, 11 में से 9 को घटाया तो 2 आ गया इसमें, है ना। और यहाँ पर 1 देने के बाद ये 5 हो गया, 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा। तो 427 इसका उत्तर आया। तो यहाँ पर 4 और प्रश्न है जो हमने आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसे बनाइएगा। अब आइए पेज नंबर 44 पर दिए प्रश्न को हल करते हैं। खाली बॉक्स को सही संख्याओं से भरिए। अब यहाँ पर देखिए दहाई और इकाई 67 है और घटाव में है -4, यहाँ खाली जगह और यहाँ खाली जगह। अब आपको ध्यान देना है और अंदाज़ लगाना है और सटीक उत्तर को प्राप्त करना है
कैसे करेंगे इसको देखिए। यहाँ 7 है और इसमें से कुछ ऐसा घटा है कि 5 आ गया है। क्या घटेगा? 7 में से हम क्या घटाते हैं तो 5 आता है। तो 7 में से हम जब 2 घटाते हैं तो 5 आता है। तो ये 2 को जो हमने पता किया, यही काम इसमें आपको करना है। हमने देखा कि 7 में से 5 को घटाइए 2 आएगा, तो 7 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा। ठीक है। इसके बाद अब आपके सामने अगला देखिए है, दहाई में 6 है और 4 है। तो 6 में से 4 को घटाते हैं तो 2 आता है। यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे। ये दोनों आपका भर गया। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ खाली जगह है, 8 है, यहाँ 7 है, -7 और यहाँ खाली जगह और 1 9 है। घटाना है, माइनस का चिन्ह बता रहा है, घटाना है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। ये 8 है और ये 9 है। 8 में से कितना घटाएंगे कि 9 आएगा? तो 8 तो खुद 9 के मुकाबले छोटा है, तो इसमें से कैसे 9 घटेगा? तब हम मानते हैं कि हमने इससे हासिल लिया। मान लिया कि इधर से हमने हासिल ले लिया, तो ये 18 हो गया। 18 में से जब 9 घटता है तो 9 आता है। तो यहाँ ये बात फिट हो गई। अब ये एक दे चुका है। अब ये जो भी है पता नहीं है, ये खाली है, लेकिन जो भी संख्या इसमें है वो एक दे चुकी। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि नीचे में 7 है और 1 है। इसमें से क्या घटा होगा? यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें से 7 घटाने पर 1 आएगा? तो अब आप समझिए कि 1 ये दे चुका है ना, और 1 देने के बाद कौन सी संख्या यहाँ बच रही है जिससे 7 घटेगा तो 1 आएगा? तो आप ध्यान दीजिए कि 8 में से अगर 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन 8 लिखने से काम नहीं चलेगा, हमको इसको 9 लिखना होगा। क्यों? इसलिए कि ये 1 दे चुकी क्या है ना। अब आप इसको देखिए, 1 इसमें हासिल गया, 18 में से 9 गया 9, और ये 9 जो था वो 1 देने के बाद 8 हुआ, 8 में से 7 घटा 1। आइए एक और प्रश्न आपको हल करके हम इसमें बताते हैं। ये एक दहाई और इकाई 2 अंक की संख्या थी, यहाँ 3 अंक की संख्या है। अब आइए 3 अंक की संख्या में हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ खाली जगह है और यहाँ 2 आया है। क्या घटाएंगे? यहाँ पर जो संख्या होगी उसमें से 7 घटाने के बाद 2 लाना है। तो ये संख्या 9 हो सकती है, 9 में से 7 घटेगा तो 2 आएगा, है ना। देखिए हो गया ना। अब यहाँ 3 है और यहाँ 1 आया, यानी कि इसमें से क्या घटा रहे हैं? 3 में से तो 2 घटा देते हैं। 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा, और ये 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये खाली जगह आपका हो गया। इसी तरह से ये सभी प्रश्न बनेंगे, आप इनको बनाइएगा। अब आइए यहाँ पर है अभ्यास के प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, 56 से 74 कितना अधिक है? 56 से 74 कितना अधिक है, यानी 74 में से 56 को घटा करके हम पता कर सकते हैं कि ये कितना अधिक है। तो 74 में से 56 को घटा दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये 74 है और इसमें से हम 56 घटा रहे हैं। 14 में से 6 घटा 8 और ये 6 में से 5 घटा 1, 18। तो इसका उत्तर होगा कि 56 से 74 जो है वो 18 अधिक है। घटा करके पता कर सकते हैं, और इसमें सभी का उत्तर घटा करके ही निकलेगा। 79 से 68 कितना कम है? तो घटा के देख लीजिए कितना कम है। 79 में से 68 को घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों का घटा है। 23 में कितना जोड़ें कि योगफल 61 हो जाए? तो 61 में से 23 को घटा दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा कि 23 में उतना जोड़ेंगे कि 61 हो जाएगा, जो घट के निकलेगा। 85 में से कितना घटाएं कि अंतर 58 हो जाए? तो 85 में से 58 को घटा के देख लीजिए कि वो कौन सी संख्या है जिसको घटाने से अंतर 58 होता है। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न बनेंगे। आज हमने आपको हासिल का घटा बताया और 3 अंकों की संख्याओं में हासिल के घटा को उपयोग करना सिखाया। आज के पाठ में इतना ही। आज ये पाठ घटाव का यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले दिन गुणा के पाठ में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।